भारत की राजनीति में साल 2014 से जब नरेंद्र मोदी नीति सपरंग सरकार सत्ता में आई है, तभी से लगातार कानूनों को लेकर और कुछ विशेष प्रावधानों को लेकर नए नए प्रयोग देखने मिल रहे हैं। इसी प्रयोग के तहत हमने देखा है कि साल 2024 में 5 ऐसे भारतीयों को भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनका देश में कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए योगदान रहा है। भारत रत्न देश का एक सर्वोच्च सम्मान है जो कि 1954 से लगातार भारत में ऐसे नागरिकों को दिया जा रहा है जो विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग तरीके से देश के लिए कार्य कर रहे हैं। अब तक कुल 53 भारतीय नागरिकों को इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी बीच संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक लांजी किशोर समृते के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के नाम भारत की राजनीति में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारत रत्न दिए जाने बाबत पत्र लिखा गया है। और इसमें कई ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी नाम है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष विनायक दामोदर राव सावरकर है, हिंदू महासभा के ही सदस्य नाथूराम गोडसे का नाम है, लिट्टे प्रमुख वी प्रभाकरन का नाम है जिन्होंने तमिल के लिए संघर्ष किया है, और कान्हू श्यानाल और चारू मजुमदार का भी नाम है जो कि जमींदारी और सामंतवादी व्यवस्था के प्रखर विरोधी रहे हैं। किशोर समृते जी से जुड़ते हैं। समृते जी बताएंगे क्या आपकी ऐसी सोच है, किस विचार को लेकर आपने ये जो नाम है प्रधानमंत्री जी को सुझाया है, जिन्हें ऐसे 79 नामों की आपने एक लिस्ट बाकायदा प्रधानमंत्री के नाम भेजी है, जिसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो विवादित भी रहे हैं। हालांकि सामाजिक राजनीतिक आपने उल्लेख जरूर किया है और सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र से इनका नाम का उल्लेख किया है, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो काफ़ी विवादित भी रहे हैं। क्यों आखिर आप भारत रत्न के लिए ऐसे नामों की सिफारिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से? देखो, मैंने प्रधानमंत्री जी ने जैसे अडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया, उनके साथ 5 लोगों को दिया। अब तक 53 लोगों को भारत रत्न भारत सरकार ने दिया। मैंने 79 लोगों का नाम भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पत्र प्रेषित किया। 25/2/2024 को मेरा शायद पत्र है, मैंने लिखा हूँ जो। तो मेरा कहना, जो सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जिन लोगों ने बड़ा काम किया, उन सबको आप भारत रत्न दो। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न दिया। बाबा साहब आम्बेडकर बड़े नेता थे, मरणोपरांत दिया। तो मेरा कहना, बीपी मंडल जो है, जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट जिसने लागू किया, उसको मिलना चाहिए भारत रत्न, क्योंकि पिछड़े वर्ग की जो राजनीति मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही सामने आई। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे और जिनके समय अडवाणी जी ने सपोर्ट विड्रा करके उनकी सरकार गिराई थी यही मंडल कमीशन को लेके, और इनकी राम रथ यात्रा निकली हुई थी। तो राम रथ यात्रा करने वाले को जब भारत रत्न मिला, तो मंडल कमीशन लागू करने वाले को भी तो मिलना चाहिए भारत रत्न। बीपी मंडल जो जिनने मंडल कमीशन बनाया, जिनके बिहार के मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। तो आज तक किसी भी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर की बात की, लेकिन बिंदेश्वर प्रसाद मंडल को भारत रत्न देने की बात नहीं की, जबकि पूरा इस देश का ओबीसी जो वर्ग है, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती तो शायद अभी उनको कोई लाभ नहीं मिलता, सरकारी नौकरी में कोई लाभ, ओबीसी को खास कर। तो मैंने ये सब पत्र भेजा। दूसरा, मैंने नाथूराम गोडसे, वीर सावरकर। अब वीर सावरकर का आप नाम जिक्र कर रहे हैं और नाथूराम गोडसे का भी आप जिक्र कर रहे हैं, काफ़ी विवादित नाम है। आपको ऐसा नहीं लगता? वीर सावरकर को लेकर जहां हिंदू महासभा के पहले वो देश की आज़ादी को लेकर संघर्षरत दिखते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है तो उसके पहले वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। नाथूराम गोडसे जो कि महात्मा गांधी के हत्यारे के तौर पर उनकी पहचान है, जरूर वो हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। तो ऐसे चेहरों को आप प्रधानमंत्री जी के सामने भेज रहे हैं एक पत्र के माध्यम से कि इनको भारत रत्न दिया जाए। क्या भारत रत्न सम्मान अब क्या किसी पार्टी विशेष का सम्मान हो गया? क्या आप किसी का भी रिकमेंडेशन करें और सरकार उसको लागू कर, उसको मान जाए? देखो, 53 लोगों को जो अब तक भारत रत्न दिया गया, उसमें कई ऐसे नाम हैं, जैसे पाकिस्तान के एक अब्दुल गफ्फार खान को, जिसको सीमांत कादी कहते थे, उसका क्या रोल है?
सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खिलाड़ी है, भारत रत्न देने लायक है। हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद को आपने क्यों नहीं दिया? दुनिया में भारत में सबसे पहला गोल्ड किसने लाया हॉकी में? ध्यानचंद ने लाया। ध्यानचंद ने। कर्नल वो जो जर्मनी के हिटलर थे, उनने ध्यानचंद से कहा था कि आप जर्मनी की तरफ से खेलो, तो उसने बोला नहीं साहब, मैं तो अपने देश की तरफ से खेलूंगा। तो इतने बड़े बड़े लोग, उनको आपने किया। दूसरी बात, वीर सावरकर जो थे, कांग्रेस का, गांधी जी का इनका विरोध था। गांधी जी का एक अलग दल था, अम्बेडकर साहब का अलग दल था। तो अब चूंकि सरकार आ गई कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने वीर सावरकर को क्या देखा? अपोजिट देखा। नेहरू जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने और पूरा दौर जो था सावरकर का नहीं था, हिंदू महासभा तो लगभग ख़त्म ही हो गई थी। तो नेहरू जी के चश्मे से देखने वाले सावरकर को अपना स्टार कैसे मानेंगे? मुझे बताओ, अपना आइडियोलॉजी कैसे मानेंगे? इवन बाबा साहब अम्बेडकर को तक इन लोगों ने पूछा, सावरकर तो दूर की बात है। अब जो सरकार आई है बीजेपी की, आरएसएस की, हिंदू महासभा के विचारधाराओं पे चलने वाली सरकार आई है। तो ये क्या मानेगी? ये सरकार सावरकर की जब बात करती है तो क्या बोलते हैं राहुल जी कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। भाई सावरकर ने भी अगर उस समय उनको काला पानी की सज़ा हुई थी, जेल में रखा गया था, तो ऐसे नहीं कि उनकी कोई मालिश हो रही थी, बड़ी भारी सेवा हो रही थी, कुछ तो वो अकेले थोड़ी थे जेल में, सेलुलर जेल। हाँ, तो बहुत सारे लोग उनके जैसे कई लोग थे। हाँ, तो आपके लिए सावरकर ने कुछ तो किया होगा उस समय, कुछ तो किया होगा ना। उसका तो मकान भी ब्रिटिश सरकार ने सील कर दिया था, उसकी पूरी संपत्ति बर्बाद कर दिया। तो कुछ तो किया। तुम्हारी तो कुछ नेहरू की संपत्ति क्यों जब्त नहीं हुई? उसको मिलना चाहिए भारत रत्न। दूसरी बात यह है कि नाथूराम गोडसे, हत्या जो एक शब्द है वो तो सबके लिए अच्छा नहीं। मानव जीवन के लिए हत्या शब्द का हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन नाथूराम गोडसे ने जो विरोध किया, भारत के विभाजन का विरोध किया। नाथूराम गोडसे भारत के विभाजन का पक्षधर नहीं था। उसके जोश, उसके जुनून ने गांधी जी को इस दुनिया से विदा कर दिया। हम उसके लिए नहीं बोल रहे, हम तो सिर्फ नाथूराम गोडसे के इसलिए कि नाथूराम गोडसे भारत के विभाजन का विरोधी था और अखंड भारत की बात कर रहा था, इसलिए उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। हम गांधी जी की हत्या को लेकर नाथूराम गोडसे की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वी प्रभाकरन, चारू मजूमदार और आपका कान्हू सान्याल। तमिलनाडु में आप जाना, तमिलनाडु से जाफना तक, और प्रभाकरन के खिलाफ एक शब्द बोल देना। आप एक शब्द बोल दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये तमाम नेता और प्रभाकरन जनता के बीच कितना लोकप्रिय, कितना ताकतवर है। आप जानते हो, प्रभाकरन ने जाफना में लाखों तमिलों को, तमिल और सिंहली का विवाद, श्रीलंका में तमिल दूसरे दर्जे के नागरिक थे और पहले दर्जे के तमिल थे, सिंहली थे। तो तमिलों को, जैसे अब आज सीएए और एनआरसी की आप बात करें, लगभग वही स्थिति तमिल और सिंहलियों के बीच श्रीलंका। हाँ, तो लाखों श्रमिकों को उनके राइट दिलाने के लिए जब वहाँ की सरकार नहीं मानी, तब उसने हथियार उठाया और हज़ारों तमिल उसके साथ खड़े हुए और पूरी दुनिया में उसने अपनी ताकत मनवाई। लेकिन बाद में क्या हुआ? राहुल गांधी की हत्या के बाद वहाँ का जो राष्ट्रपति था राजपक्ष, राजीव गांधी की हत्या, हाँ, राजीव गांधी की हत्या के बाद मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने और श्रीलंका की, अमेरिका की जो CIA, इनने मिलके वी प्रभाकरन को मरवा दिया, उसके बेटे को मरवा दिया। उसकी माँ जब भारत इलाज कराने आ रही थी तो मनमोहन सिंह की सरकार ने उसके प्लेन को एयरपोर्ट पे उतरने नहीं दिया, उसको भारत में इलाज नहीं कराने दिया। तो मेरा कहना, ठीक है जो बात थी, लेकिन उसकी माँ ने आपका क्या बिगाड़ा था? उसकी माँ को तो इलाज करने की, जब श्रीलंका की सरकार तमिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर 30,000 से ज़्यादा तमिलों की हत्या हुई, पूरी सरकार यहाँ चुप बैठी देखती रही, ये कैसा चलेगा? तो मैंने वही कहा कि उन तमिलों के लिए जो पूरी दुनिया में जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी, वी प्रभाकरन उनकी आवाज़ बना और इसलिए उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। रथ यात्रा निकालने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी को यदि सरकार भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है, तो क्या हिंदुत्ववादी छवि वाले नेता, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता बाला साहेब ठाकरे को भी मरणोपरांत क्या भारत रत्न दिया जा सकता है? भारत रत्न इसलिए दिया जा सकता है कि जो बाला साहब ठाकरे थे, उनका हमारे बालाघाट जिले से बड़ा संबंध था। पता है आपको, रामपायली में उनके फादर काफ़ी राइटर भी थे और यहाँ पे काफ़ी उनका नाटक और मंचन का काम चलता था। वाराणसी में भी रहे बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे बेसिक एक कार्टूनिस्ट थे और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, रंगमंच के कलाकार, बहुत बड़ा ज़बरदस्त, और उनकी तरह का नेता अभी भारत में नहीं है कोई।
भारत में भी बाला साहब ठाकरे की लोकप्रियता का नेता होना तो बहुत बड़ी बात है। और उसने मराठियों के लिए, महाराष्ट्र में मराठियों के लिए जो लड़ाई लड़ी, हिंदी और मराठी की, हालांकि उनकी लड़ाई का भी भाषाई आंदोलन था तो उसे, लेकिन जितनी लोकप्रियता और जितना लॉ एंड ऑर्डर पे उसने महाराष्ट्र में काम किया, तो बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न मिलना चाहिए। उसने भारत और पाकिस्तान के मामले को लेके भी उसने पूरी वानखेड़े स्टेडियम पिच खुदवा दी कि जब भारत और पाकिस्तान में जिस तरह टकराव चल रहा था, सीमा पे लड़ाई चल रही थी, उसने बोला कि हम अपने देश में पाकिस्तान का मैच नहीं होने देंगे। तो ये देश के लिए मरने मिटने वाले लोग, इनको मिलना चाहिए भारत रत्न। आपकी लिस्ट में आपकी जो सूची भेजी गई है उसमें चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल का भी नाम है, जिन्हें सामंतवादी व्यवस्था और ज़मींदारी व्यवस्था के खिलाफ माना जाता था। क्या आपको लगता है कि आज देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि ऐसे लोगों को भी अब देश में सम्मान दिया जा सकता है जो सामंतवादी व्यवस्था और ज़मींदारी व्यवस्था के खिलाफ में रहे? देखो, मेरा मानना है कि भारत में अनुमानित 10 से 20 हज़ार नक्सलवादी हैं, जिसमें 20 हज़ार लड़कियाँ कंधे पे बंदूक लेके घूम रही जंगलों में अपने हक अधिकारों के लिए। पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी गांव है, वहाँ पे कान्हू सान्याल और चारू मजूमदार ने जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाया। तो जमींदारी का दौर तो अब, जब जमींदारी उन्मूलन हो गया, राजे रजवाड़ों का उन्मूलन हो गया, लेकिन अभी भी आप हमारे बुंदेलखंड में जाके देखो, जमींदारी व्यवस्था का अगर आलम देखना, राजस्थान में जाके देखो छुआछूत भेदभाव कैसा होता है। तो जहाँ जमींदारी व्यवस्था होती थी साहब, वहाँ पे विवाह में भी अगर उनको कोई दुल्हन पसंद आ गई, आप सोच लो फिर उसके बाद की कहानी। तो इतना बुरा दौर था और उसके खिलाफ कोई सरकार बोलने तैयार नहीं थी। आज़ाद भारत में इन लोगों ने हथियार उठाया नक्सलबाड़ी में, और आज इतना बड़ा नक्सलवाद जो देश में फैला हुआ है, सरकार उसको गोली के दम पे दबाना चाहती, बातचीत से उसका हल नहीं चाहती। सारे हजारों लाखों आदिवासियों को आप मार रहे हो। मेरा कहना है कि इन दोनों लोगों की बातें सुनो, उनकी विचारधाराओं को सुनो, उनके जो साहित्य को पढ़ो और फिर उन्हें भारत रत्न दो। और फिर उन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का, ये जो उनका भारत रत्न है, उन जंगलों में रहने वाले हक अधिकारी से वंचित जो आदिवासी, उनके लिए एक बड़ा सम्मान होगा। और इससे मैं समझता हूँ जंगल का जो एक लाल जो आतंकवाद जिसको सरकार कहती है उसमें कमी आएगी और सरकार के साथ लोग जुड़ेंगे। जिन भारतीय नागरिकों का, जिनका एक विशेष कार्य क्षेत्र रहा है या विभिन्न एक्टिविटीज़ में नाम रहा है, ऐसे लोगों का आपने जो सूची बनाकर भेजा है, क्या सरकार इसे मानेगी? सरकार नहीं मानेगी तो कोई सरकार मानेगी। हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। हमारी पार्टी इसी काम के लिए बनी है। हम तो प्रधानमंत्री को बीच बीच में कई चीज़ें लिखते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री कोई आखिरी प्रधानमंत्री थोड़ी, इसके बाद भी तो प्रधानमंत्री आएंगे, ये जाएंगे दूसरे आएंगे। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम जनता, इस देश के सबसे बड़े देश चलाने वाले को चिट्ठी भेज के मांग करते हैं। और जो लोग इसका हकदार है, हमारे नज़रिए से ये लोग हकदार हैं और पूरे देश के नज़रिए से हकदार है, तो इनको मिलना चाहिए। सरकार नहीं मानेगी तो व्यवस्था बनाएंगे।